पुलिस को खुली चुनौती दे दी है। बेटा के देवकुली मोड़ के पास एक्सिस बैंक में अपराधियों ने 17.5 लाख रुपए की लूटपाट की घटना को अंजाम दे दिया है। अपराधियों ने बैंक में पैसा जमा कराने आए कई ग्राहकों को भी निशाना बनाया और लूट की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। पुलिस बैंक और बैंक के बाहर मौजूद सीसीटीवी फुटेज को भी खंगालती हुई नजर आ रही है। ये देवकुली मोड़ में एक्सिस बैंक है, वहाँ पे 4 अपराधकर्मी घुसे और जो है बैंक मैनेजर और बाकी सभी लोगों को बंधक बनाते हुए उनके द्वारा जो वॉल्ट है और जो कैशियर है उसके पास से करीब जितना अभी तक सूचना मिल रही है, बैंक वालों ने जितना कंफर्म किया अकॉर्डिंगली 17 लाख रुपए और लोगों ने जो है वो लूटे हैं। पुलिस जो है यहाँ पे सीसीटीवी फुटेज कलेक्ट कर रही है, टावर डंप लिया है और अग्रगर कार्रवाई कर रही है। इसमें जल्दी से जल्दी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। घटना हुआ सर, हम यहाँ पे बैठ के हम और बैंक के स्टाफ से फॉर्म भरवा रहे थे। भरवाते मतलब सब चीज़ भरा गया था। इसी तरह से मतलब हम जा रहे थे जमा करने के लिए, उस तरह से हम भी नहीं देखे। सब कोई के अंदर बैठे, हम यहाँ भी बैठे हुए थे और बैठ के हाथ में से लिए हुए थे। लेने के बाद में वो आकर गन गिरा दिया, तभी भी हम नहीं समझ पाए। उसके बाद में नहीं छोड़ रहे थे पैसा नहीं छोड़ने के कारण से वो कैसे कहने तो छोड़ रहे तो मार देना। मार देने के बाद कहाँ से तो होने से 2 बार और दौड़ के वो लोग आ गए। आने के बाद में तो हम पैसा छोड़ दिया। कितना से लूटा? 41,000। और ग्राहक बनकर आए 4 की संख्या में अपराधियों ने बैंक में लूट की बहुत बड़ी वारदात को अंजाम दे दिया। अपराधियों ने बैंक में आए ग्राहकों को भी निशाना बनाया और बैंक लूट की इस पूरी घटना से पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पर भी सवाल उठ रहे हैं। और अधिक जानकारी दे रहे हैं मौके से न्यूज़ 18 संवाददाता अमरजीत शर्मा। में अपराधी लूट के बाद लूट को अंजाम दे रहे हैं और टारगेट बैंक को कर रहे हैं। हम मौजूद हैं बेटा में, जहां देवकुली एक्सिस बैंक, ये देवकुली एक्सिस बैंक है जहां लूट की घटना को अपराधियों ने अंजाम दिया है। और सीसीटीवी भी देख सकते हैं कि नीचे की तरफ जो है मोड़ दिया गया है। अपराधी 4 के संख्या में अंदर घुसे थे। पहले शुरुआती दौर में 2 के संख्या में ग्राहक बन के जो अपराधी थे वो घुसे, उसके बाद 2 और ग्राहक बन करके घुसे और उसके बाद हथियार निकालते हुए सभी को होल्ड कर दिया और 17.5 लाख रुपए एक्सिस बैंक के अकाउंट वाले जो जमा थे, राशि जो वहां थी मौजूद थी, वो लूट लिया। और उसके बाद उसके अंदर फाइनेंस जो है कंपनी के एक व्यक्ति से उनसे 1,45,000 और 41,000 एक और व्यक्ति से जो ग्राहक है उनसे लूट कर लिया और लूट के बाद भाग गए। हम आपको दिखाते हैं कि ये अपराधी इसी रास्ते से यहाँ पहुंचे थे। एक्सिस बैंक का ये जो है रास्ता है पहुंचने का और इसी बैंक में आप देख लीजिए इनके गार्ड भी मौजूद थे, चाबी इनका लिए हुए गार्ड भी थे और यहाँ लोग भी मौजूद थे। लेकिन जो ग्राहक बन करके अपराधी हथियार लेकर के घुसे थे, उनके हथियार के सामने सारा चीज इनकी सुरक्षा व्यवस्था एक्सिस बैंक की वो फेल हो गई और अपराधी लूट की घटना को अंजाम देकर के आराम से फरार हो गए। अपराधी इसी रास्ते से आए थे और इसी रास्ते से फरार हो गए। पुलिस सीसीटीवी खंगालने में जुटी हुई है कि आखिर अपराधी कौन थे और लूट की घटना को अंजाम किसने दिया है, इसकी तलाश कर रही है। 3 घटनाएं लूट की हुई हैं, 3 में से अभी तक किसी में भी अपराधी पकड़े नहीं गए हैं। पुलिस अभी तक खाक छान रही है और पुलिस के लिए ये चैलेंज भी है कि अपराधी लूट की घटना को दिन दहाड़े अंजाम देते हैं और निकल जाते हैं और पुलिस कुछ नहीं कर पाती है। दानापुर के बेटा से न्यूज़ 18 के लिए अमरजीत शर्मा। और बिहार में जगह जगह बैंक से लूट की घटना सामने आती है और ऐसे में प्रशासन पर कई गंभीर सवाल खड़े होते हैं। अपराधियों को पुलिस का खौफ नहीं, लेकिन इन सब के बीच एक बहुत बड़ा सवाल है कि अपराधियों को क्या वाकई पुलिस का खौफ नहीं है? इस तरह की वारदात को अंजाम बार बार देते हैं। सवाल ये भी कि कब गिरफ्तार होंगे ये लुटेरे और बार बार बैंक में लूट की घटना आखिर क्यों घट जाती है? और दरभंगा से आपको बड़ी खबर बताएं, स्वतंत्रता सेनानी सुपरफास्ट एक्सप्रेस पर पथराव मामले में गिरफ्तारी हुई है। आरपीएफ ने 2 युवक को गिरफ्तार कर लिया है। मोहम्मद प्यारे और मोहम्मद राजा की गिरफ्तारी की गई। सदर थाना इलाके के रहने वाले दोनों युवक पथराव में ट्रेन की B6 बोगी की खिड़की टूटी थी, जिसकी तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी। जयनगर से दिल्ली की ओर ये ट्रेन जा रही थी। एक बच्चे सहित 2 यात्री को
गंभीर रूप से चोट आ गई है। दरभंगा कक्कर घाटी के बीच हुई है और ये पूरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता दरभंगा से विपिन कुमार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। विपिन, सबसे पहले ये बताइए कि कैसे इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया? क्या जो अपराधी वहां पर पहुंचे थे इस पूरी घटना को अंजाम देने, वो कुछ खास मंसूबों को लेकर आए थे? जी बता दूं कि अभी जो गिरफ्तारी हुई है मोहम्मद रजा और मोहम्मद प्यारे का, ये सदर थाना क्षेत्र का ही निवासी है और अक्सर ये पटरियों के आसपास रहता है। बताया जा रहा है प्रारंभिक जो वहाँ पर है कि ये नशेड़ी किस्म के युवक हैं, लेकिन जो पत्थरबाजी किया, चूंकि रहते तो वहाँ बरसों से हैं अगल बगल में, लेकिन जो पत्थरबाजी किया, क्या मानसिकता थी, इसको लेकर आरपीएफ जो है इसको अपने साथ अभी समस्तीपुर ले गई है। वहीं पर इसके साथ जो आला अधिकारी हैं इनसे पूछताछ करेगी, तब जाके बात सामने आएगी कि आखिर इन्होंने पत्थरबाजी ट्रेन पर क्यों किया और क्या मंशा थी इसके पीछे। जी विपिन, ये बताइए कि आपने अभी भी बताया कि अक्सर पटरियों के आसपास ही रहते हैं, प्लेटफॉर्म पर रहते हैं, तो पेशे से ये क्या है और साथ ही साथ अगर वहां रहते हैं तो क्या इस तरह की घटना को उन्होंने पहले भी अंजाम दिया है या पहली दफा इस तरह की घटना देखने को मिली? जी बता दें कि अक्सर जो इस तरह के नशेड़ियों के द्वारा पहले भी कई ट्रेन की बोगियों को आग तक लगाने की घटना जो पिछले साल घटित हुई थी, इसी जब जांच किया गया तो इसी टाइप के नशेड़ी युवक सामने आए थे और जो पत्थरबाजी भी हुई है उसमें इन लोगों का नाम सामने आ रहा है। और ये ककरघट्टी और बिजली हॉल्ट के बीच का जहाँ जगह है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विपिन हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। इस पूरी खबर पर आप भी नजर बनाए रखें। बड़ी खबर कैमूर से, जहां चलती कार में अचानक आग लग गई और देखते ही देखते कार धू-धू कर जलने लगी। घटना दुर्गावती थाना क्षेत्र के मरैया बाजार की बताई जा रही है, जहां नेशनल हाईवे 2 पर चलती हुई कार में अचानक ही आग लग गई। गनीमत रही कि समय रहते कार सवार ने कूदकर अपनी जान बचा ली। सभी कार सवार सही सलामत वहां से सुरक्षित बाहर निकल गए। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। धू-धू कर कार कैसे जल उठी उसकी तस्दीक ये तस्वीर कर रही है और देखिए आग कितनी भयावह तरीके से लगी थी। अच्छी बात ये रही कि सभी कार सवार लोग अपने आप को सुरक्षित वहां से बाहर निकालकर खड़े रहे, लेकिन ये तस्वीरें इस वक्त आपको सचेत करने वाली हैं। गर्मी काफी ज्यादा है और इस वजह से गाड़ी के इंजन में अलग अलग जगहों पर किसी तरह से क्योंकि जलन पदार्थ रहते हैं गाड़ी के भीतर, पेट्रोल की बात कर ली जाए या फिर इंजन गर्म हो जाती है, उसकी वजह से भी इस तरह की घटना घटती है। तो चलती कार में कैसे अचानक आग लग गई है। हालांकि आप सोच सकते हैं कि कैसे जो कार में सवार लोग थे उन्हें खुद को बचाना कितना मुश्किल रहा होगा, क्योंकि आग बहुत ही भयावह तरीके से लगी है, जिसकी तस्दीक ये तस्वीर कर रही है। और गया में बजाज कैपिटल इंश्योरेंस के कार्यालय में ही आग लग गई। इस आग में ऑफिस में रखे कई कागजात जलकर खाक हो गए। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया। रामपुर थाना क्षेत्र के गेवल वेघा मोड़ के पास की ये पूरी घटना बताई जा रही है। आग में लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। आग कैसे लगी इसका अब तक खुलासा नहीं हो सका है। फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया। और कैमूर में लोकसभा चुनाव के बाद खाते में रुपयों आने की अफवाह फैलाई गई है। इस अफवाह के बाद सैकड़ों की संख्या में महिलाएं सीएसपी सेंटर पहुंच गई और खाता खोलने का दबाव बनाने लगी। इसकी जानकारी मिलने पर प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचाए और महिलाओं को समझा बुझाकर हटाने की कोशिश में जुट गए, लेकिन महिलाएं खाता खुलवाने के नाम पर अड़ी रही। पूरा मामला मोहनिया नगर का है। पूरे मामले पर पार्षद प्रतिनिधि ने बताया कि लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस के घोषणा पत्र में महिलाओं को 1 लाख रुपए दिए जाने के मामले को लेकर महिलाएं खाता खुलवाने के लिए पहुंची हुई है। वहीं मोहनिया बीडीओ ने खाता खुलवाने पर आर्थिक लाभ की बात को अफवाह करार दिया है और लोगों से इससे सावधान रहने की अपील की। काची के सुनने आप लोग का कुछ पैसा मिले? हाँ, पैसा मिले। काची के पैसा मिले? कौन प्रत्याशी लोग कले रहा? कांग्रेस कले रहे कि बीजेपी? जनानी कले रहे। अच्छा, 2-3 दिनों से देख रहे थे कि बड़ा भीड़ है
तो हमें लगा कि जो समूह का चलता है उसलिए पर्पज़ से लोग आती होंगे। आज हम देखें तो भीड़ काफ़ी ज़्यादा थी, तो हम लोगों से पूछे कि किस लिए आप लोग आए हैं, तो नहीं यहाँ खाता खुल रहा है जिसमें हम लोगों को 1 लाख रुपया मिलेगा। बोले कि किसने बताया, तो लोगों के सुनी सुनाई बातों पे हम लोग आ करके यहाँ खाता खुलवाने के लिए आए। हमने लोगों को समझाया कि ऐसा कोई लाभ नहीं है, लाभ आएगा तो आपको क्षेत्रीय ब्लॉक में आएगा, अपने मुखिया से संपर्क करिए, अपने वार्ड से संपर्क करिए। यहाँ बैंक के पास पासबुक खुलाने के लिए महिलाएं ग्रामीण क्षेत्रों से आ रही है, विभिन्न प्रखंडों से। उनका कहना है कि खाता खुलने पर कुछ लाभ प्राप्त होगा। ये बिल्कुल ही कोरी अफवाह है, लोग परेशान ना हो, ऐसा कोई स्कीम नहीं है। बिल्कुल भी अपने घर में, गर्मी का मौसम है, अपने बच्चों के साथ लेकर यहाँ पहुँच रही है, उनका तबीयत खराब हो सकता है। आग्रह है कि अपने अपने घरों में रहे, यह बिल्कुल कोरी अफवाह है, इस पर ध्यान। और राजधानी पटना में 10+2 के छात्र और नीट के परीक्षार्थियों ने आज जमकर बवाल काटा है। दिनकर गोलंबर के पास छात्रों ने सड़क जाम कर आगजनी की है। 10+2 के छात्रों का आरोप है कि आज उनकी परीक्षा थी, लेकिन परीक्षा शुरू होने के पहले ही परीक्षा केंद्र के मुख्य प्रवेश को बंद कर दिया गया, जिससे तकरीबन 150 छात्र परीक्षा दे ही नहीं पाए। दूसरी तरफ नीट के परीक्षार्थियों ने परीक्षा में पेपर लीक होने और जांच सही ढंग से नहीं होने पर नाराजगी जताई है। इधर बनाओ ना। राजधानी पटना में छात्रों का हंगामा पड़ता है और 10+2 के साथ ही जो नीट के छात्र हैं वो परीक्षा फल में गड़बड़ी को लेकर फिलहाल यहाँ पर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। काफी संख्या में पुलिसकर्मी भी यहाँ पहुँच गए हैं और फिलहाल माहौल को शांत करने की कोशिश की जा रही है। और तस्वीरों में देखिए यहाँ पर आगजनी कर दी गई है, रोड को ब्लॉक कर दिया गया है। यातायात व्यवस्था जो है फिलहाल चरमराई हुई दिखती है यहाँ पर। और यहाँ पर जो छात्र हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार नाराजगी की वजह क्या है और क्यों यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। और चारों तरफ यहाँ पर फिलहाल आगजनी से माहौल जो है वो गरमाया हुआ है। जो पुलिसकर्मी है वो यातायात व्यवस्था को सुचारू करने में लगे हुए हैं। काफी संख्या में जो छात्राएं हैं वो भी पहुंची हुई हैं। जो प्रदर्शनकारी छात्राएं हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। नाराजगी की वजह क्या है? हम लोग का पेपर कंडक्ट नहीं करवाया जा रहा है, सिर्फ 2 मिनट लेट हुआ और उन लोगों को गेट 5 मिनट पहले ही बंद कर दिया गया है। और हम लोग सेंटर पे आए तो गेट बंद कर दिया गया। ओपन बोर्ड का एग्जाम था 12th का, इंटर वाला। देखिए 2023 का ये रविंद्र हाँ। क्या डिमांड ये है कि जो इस डेट पे पेपर हुआ है, इस पेपर को कैंसिल करवा के दोबारा रीपेपर करवाया जाए। हाँ, इस तरह के हालात है और पेपर लीक पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री का बयान आया कि पेपर लीक ने एक शब्दों में एनडीए एजेंसी को लिख दे दिया। तो हम लोग इंतजार कर रहे थे कि कोई बयान आएगा। प्रधानमंत्री जी तीसरी बार आप गद्दी पर बैठे हैं। 24 लाख छात्रों के साथ अन्याय नहीं, अभ्यर्थियों के साथ अन्याय नहीं, इसलिए हम मांग करते हैं सीबीआई इंक्वायरी की। और पटना में पेपर लीक हुआ, 19 लोगों की गिरफ्तारी पटना में है। आरोपी का बयान है, आर्थिक अपराध इकाई की रिपोर्ट है कि पेपर हम लोग को 1 दिन पहले ही दे दिया गया। और राजधानी पटना में दिनकर गोलंबर के पास 10+2 और नीट के परीक्षार्थियों के हंगामा और प्रदर्शन के बाद यातायात व्यवस्था पूरी तरह से ठप हो गई है। काफी देर तक पुलिस समझाती रही, लेकिन छात्र नहीं माने। आखिरकार पुलिस ने बल का प्रयोग किया और छात्रों को वहां से खदेड़ा है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। पटना में छात्रों ने कैसे बवाल काटा है वो तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे। नीट और 10+2 के छात्रों की तरफ से ये प्रदर्शन किया गया। पुलिस कर्मियों की तरफ से उनसे दरख्वास्त की गई कि वो वहां से चले जाएं, लेकिन जब उन्होंने पुलिस कर्मियों की बात नहीं मानी तो उन्हें बल का प्रयोग भी करना पड़ा। लाठियां भी चटकाई गई और देखिए अब प्रदर्शन पूरी तरह खत्म हो गया है। यातायात व्यवस्था सुचारू रूप से वापस शुरू हो गई है। और इसी बीच मुजफ्फरपुर से आपको बड़ी खबर बताएंगे। फिर मिले एईएस के 2 नए मरीज। मुजफ्फरपुर के 2 बच्चों में एईएस की पुष्टि की गई है। एसकेएमसीएच के पीकू वार्ड में एईएस मरीजों की संख्या 33 हो गई है। सभी ठीक होकर डिस्चार्ज किए गए हैं। मुजफ्फरपुर में 19 और अन्य जिलों के 14 बच्चों में एईएस की पुष्टि हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मुजफ्फरपुर के कुल मिलाकर 19 बच्चों में और अन्य जिलों की बात की जाए तो 14 बच्चों में एईएस की पुष्टि हुई है। बागपत में जब लोगों ने ट्रक पर हवाई जहाज को देखा तो देखकर हैरान रह गए।
दरअसल ये जहाज हरियाणा के अंबाला से गाजियाबाद के लिए ले जाया जा रहा था। जैसे ही ट्रक पर आ रहा जहाज बागपत के दिल्ली सहारनपुर हाईवे पर पहुंचा तो लोगों की भीड़ अचानक वहां पर जमा हो गई। ट्रक पर विमान ले जाते समय हाईवे पर जाम की स्थिति बनी रही तो यातायात पुलिसकर्मी हाईवे से वाहनों को हटवाते नजर आए। इसके बाद ट्रक राष्ट्र वंदना चौक से आगे निकल सकी। अगली खबर जमुई से, जहां पुलिस ने ऑपरेशन मुस्कान के तहत 35 लोगों को उनके खोए और चोरी किए गए मोबाइल को वापस कर दिया है। पुलिस कार्यालय में एक कार्यक्रम में एसपी ने लोगों को मोबाइल सौंपी। पुलिस ने चकाई के पूर्व विधायक सावित्री देवी के भी खोए मोबाइल को लौटा दिया है। पूर्व विधायक का मोबाइल जनवरी महीने में उनके घर से चोरी हुई, जिसकी बरामदगी के लिए पूजा पाठ के साथ पुलिस को आवेदन भी दिया गया था। अब 5 महीने के बाद उनका मोबाइल पुलिस ने ढूंढकर उन्हें वापस सौंप दिया है। पुलिस ने जिन 35 मोबाइल को लोगों को वापस सौंपा उसकी कीमत लगभग 6 लाख रुपए बताई जा रही है। 35 मोबाइल को हम लोगों ने बरामद किया है और विभिन्न बिहार के विभिन्न क्षेत्रों में ये थे, तो वहाँ से संबंधित थानेदार को हम लोगों ने सूचना भेजी थी। उन्हीं के द्वारा या तो कुरियर से या हम लोगों ने स्पेशल मैसेंजर भेज के इस फ़ोन को मंगवा लिया था। कुल 6 लाख रुपए से ऊपर मूल्य के आपको ये मोबाइल फ़ोन है और बाकी जितने भी जो जमुई ज़िले के निवासी जिनका आपको फ़ोन चोरी हो गया हो या गुम हो गया हो, उनके लिए भी हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। हमारे पास दिक्कत ये आती है कि कई बार जो फ़ोन है वो यूज़ भी होता है, उसके बाद वो स्विच ऑफ हो जाता है, तो वो मिलता भी नहीं है। लेकिन हम लोग निरंतर अब हम लोगों ने यह सोचा है कि जो भी मेरी टीम आपको जो टेक्निकल टीम है जो आपको जो जघन्य अपराध है उसके संबंध में कार्य करती है, तो हम लोगों ने सुबह में ये समय डिसाइड किया है कि जो मॉर्निंग टाइम रहेगा उसमें जितने भी फ़ोन आपको लॉस्ट एंड मिसिंग फ़ोन है, स्टोलन फ़ोन है, उन पे हम लोग ध्यान देंगे और उनको हम लोग रिकवर करने का प्रयास करेंगे। बढ़ते आगे, राजभवन में आम महोत्सव का आयोजन किया गया, जहां पूरे बिहार से किसान अपने आमों के साथ पहुंचे। कई सारे स्टॉल लगाए गए और आम प्रदर्शनी का जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता विनीता मिश्रा ने। में आम महोत्सव का आयोजन किया गया है, जहां पूरे बिहार से 2 दिनों तक आम के विभिन्न किस्मों की प्रदर्शनी लगी है। यहाँ देख सकते हैं अलग अलग स्टॉल बनाए गए हैं, जहाँ पर सहरसा हो, मधुबनी हो, दरभंगा हो, समस्तीपुर हो, तमाम ऐसे जिले जिसकी विशेष आमों की प्रदर्शनी राजभवन में लगाई गई है। राज्यपाल ने विधिवत इसका उद्घाटन किया और तमाम किसान भी इस प्रदर्शनी में अलग अलग आमों की वैरायटी के साथ यहाँ पहुंचे हैं। और ये आप देख सकते हैं सहरसा, सुपौल और मधेपुरा का जो विशेष आम है उसकी प्रदर्शनी राजभवन में लगाई गई है और किसान भी राजभवन में इस प्रदर्शनी को लगाकर काफी खुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि अलग अलग वैरायटी के जो आम है यहाँ देख सकते हैं। आमों की जो साइज है वो देख सकते हैं, मतलब हर किस्म के आम है। ये कौन सा आम है? ये जो है मैडम, ये जो हमारे किसान हैं मधेपुरा जिला के, उनके द्वारा लाया हुआ है। राम प्रसाद ये नाम रखे हैं, राजेंद्र प्रसाद यादव मधेपुरा से हैं। और ये देखिए फजली इनके बागों का है। और देखिए एक और जो आम दिखा रहे हैं आपको, भरत वहाँ से सब ये जो आमों का गुच्छा हाथ में रखिए, ये कौन सा आम है? ये बिज्जू बड़ा आकार का है, जर्दा का बिज्जू है। जर्दा आम है, बहुत ही खाने में स्वादिष्ट और मीठा होता है, पौष्टिक भी होता है। हम मधेपुरा जिला के गमरिया प्रखंड से हैं। ये किसान है जिनका उपजाया हुआ ये आम है, जिसकी प्रदर्शनी लगाने ये राजभवन आए हैं। और सिर्फ एक प्रदर्शनी नहीं है, पूरे अगर स्टॉल को आप देखें तो कई सारे स्टॉल ऐसे लगे हुए हैं जहां अलग अलग किस्म के जो आम है वो आए हुए हैं, क्योंकि बिहार में कई वैरायटी के आम उगते हैं, बाहर भी जाते हैं। और ऐसे में सिर्फ आम ही नहीं, आम से बने हुए उत्पादनों की प्रदर्शनी भी राजभवन में लगाई गई है। आम लोग भी इस प्रदर्शनी को देखने, समझने और खरीदारी करने राजभवन आ सकते हैं। आज और कल यानी 15 और 16 ये आम प्रदर्शनी राजभवन में चलेगी। कैमरामैन सुबोध के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। बढ़ते आगे, मोतिहारी के खेल भवन में 4थे बिहार राज्य ताइक्वांडो चैंपियनशिप का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन खेल मंत्री सुरेंद्र मेहता ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान सुरेंद्र मेहता ने ताइक्वांडो खेल में सफल खिलाड़ियों को सम्मानित किया और उनको हर संभव मदद दिलाने का आश्वासन दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि बिहार के खेलों को पंचायत से जोड़ने की योजना लगातार बनाई जा रही है। पंचायत में भी प्रतिभावान खिलाड़ी को सरकार चिन्हित कर उचित प्लेटफॉर्म दिलाने जा रही है। समाज देश और राष्ट्र का हिस्सा और दिल्ली में नरेंद्र मोदी जी की सरकार, एनडीए की सरकार
और बिहार में नीतीश कुमार जी की सरकार, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में खेल को बढ़ावा देने के लिए, खेल को कैसे हम गांव-गांव तक ले जाएं, खेल का विकास गांव तक कैसे हो, गांव के बच्चे और बच्चियां खेल में ज़्यादा से ज़्यादा कैसे हिस्सा ले, इसका कैसे विकास हो, इसके लिए बिहार सरकार ने नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, एनडीए सरकार के नेतृत्व में पूरे मुस्तैद है और इस खेल को गांव-गांव तक जल्द ही उतारने की तैयारी है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 बिहार।